अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हमने इसकी जो प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़ की कंसिड्रेशंस हैं वो डिस्कस की हैं। इस वीडियो में हम इसका जो करिकुलम है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो रिक्वायर्ड है, यानी स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से यानी जो मेथडोलॉजी है या स्ट्रेटजीज़ हैं मज़ीद जिनके थ्रू उनको एजुकेट किया जा सकता है, वो मैं इससे आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से चीज़ है वो है कि ये बच्चे जो हैं कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बात आपकी सुन नहीं सकते, अपनी कह नहीं सकते आसानी से। सबसे बड़ा तो इनकी ये हर्डल है। इसको अगर हल कर लिया जाए तो बाकी सारा काम जो आसान हो जाएगा। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शंस जो है इनके साथ कम्युनिकेशन हो जाए, टू वे कम्युनिकेशन, ये अपनी बात आप तक पहुंचाएं, आप अपनी बात इन तक पहुंचाने के काबिल हो जाएं, तो फिर हमारा बाकी काम आसान है। अगर करिकुलम की बात की जाए सबसे पहले, तो करिकुलम इनका जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन जैसे ही ऑलमोस्ट होता है, सिर्फ वो थोड़ा शॉर्टर वर्जन होता है उसका, लेकिन करिकुलम ऑलमोस्ट वही होता है। जो नॉर्मल लोग सब कर सकते हैं, सीख सकते हैं, डेफ बच्चे भी ऑलमोस्ट वही कर सकते हैं। इवन आप हमारे पास तो कुछ डेफ बच्चे थे, वो मोटरसाइकिल भगाते फिरते थे इजीली, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी। तो हम हैरान होते थे कि यार इनको रोड पे कोई सुनाई तो देती नहीं, कोई साउंड। हम उन्हें कहते भी थे कि आपको कुछ सुनाई तो देता नहीं, तो आप इतनी स्पीड से भागते हैं। तो वो कहते हैं कि नज़र तो सही है ना हमारी, हम देख के और चले जाते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वो काम थे जो उन्हें हम करता हुआ देखते थे, तो उससे हमें आइडिया हुआ कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट नॉर्मल लोगों वाले सभी काम कर लेते हैं। एक ही बैरियर है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो इसी को हमने मेनली इसमें डिस्कस करना है कि इनके अंदर ये कम्युनिकेशन की स्किल कैसे डेवलप की जाए। इसके हवाले से 3 अप्रोचेस जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। एक अप्रोच को हम कहते हैं ऑरल कम्युनिकेशन, दूसरी को कहते हैं मैनुअल कम्युनिकेशन, और थर्ड है जी टोटल कम्युनिकेशन। बाय द वे टोटल कम्युनिकेशन जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है टॉपिक। अच्छा जी, ऑरल कम्युनिकेशन से मुराद ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि ये ऑरलिस्ट्स हम इन्हें कहते हैं, जिनका मानना है कि जो डेफ बच्चे हैं उन्हें बोलना सिखाना चाहिए, लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज, प्रॉपर स्पीच एंड लैंग्वेज सिखानी चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ ही करना पड़े। इनकी ये अप्रोच है, और मॉडर्न अप्रोच आजकल भी यही है कि ऑरलिस्ट अप्रोच, इसको मॉडर्न अप्रोच माना जाता है कि इनको स्पीच सिखाई जाए बेसिकली। क्योंकि वो बच्चे जो कम्प्लीटली डेफ होते हैं, कोई साउंड नहीं सुन पाते, वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर बच्चे कोई ना कोई साउंड सुन पाते हैं, कुछ एम्पलीफिकेशन के साथ, बहुत हाई पिच या हाई साउंड लेवल का साउंड हो, इंटेंसिटी का साउंड हो, तो वो सुन लेते हैं। ठीक है जी, बज़ाहिर हमें लगता है कि ये कुछ नहीं सुन पा रहे, लेकिन थोड़ा बहुत वो सुन सकते हैं। ठीक है जी, बहुत कम ऐसी तादाद है जो सिरे से कोई साउंड परसीव ही नहीं कर सकते। इसलिए ये ऑरलिस्ट का मानना है कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में कुछ ना कुछ साउंड की परसेप्शन होती है, इसलिए उन्हें बोलना सिखाना चाहिए, स्पीच थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू लैंग्वेज सिखानी चाहिए, वो ज़ुबान सीखे बाकायदा। उसके लिए अब क्या क्या करना पड़ सकता है, वो सारे इक़दाम के ये एंडोर्स करते हैं। उसके हवाले से सबसे पहला काम एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड है। कॉमन सेंस की बात, अगर कोई बच्चा कुछ ना कुछ साउंड सुन पाता है तो हम उसी साउंड को एम्पलीफाई करके उसके लिए चाहे हेयरिंग एड दें उसको, चाहे साउंड को एम्पलीफिकेशन के लिए कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करें, तो साउंड की एम्पलीफिकेशन एक तो तरीकाकार है कि जिसके थ्रू उनको आवाज़ सुनाई जा सकती है, और अगर वो आवाज़ सुन लेंगे तो फिर उसको समझाया भी जा सकता है और समझा कर सिखाया भी जा सकता है। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम तो एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड है। दूसरा, इनके बाकायदा बात की जाए, टॉकिंग। इनको बजाय कि आप इनको कोई जस्टिस पॉस्चर से बात समझाएं, इसकी बजाय इनको बोलकर बात समझाने की ज़्यादा कोशिश करें। अगर बच्चा थोड़ा बहुत सुन पाता है तो कोशिश की जाए कि वो मैक्सिमम उसके साथ बोला जाए, टॉकिंग, नॉर्मल टॉकिंग। इसके अलावा थर्ड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड के बाद ऑडिटरी ट्रेनिंग। सुनना सिखाया जाता है बाकायदा एक ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है जी, क्योंकि बच्चे साउंड सुन पाते हैं, जब उनको हेयरिंग एड लगा दी तो थोड़ा जो साउंड है वो एम्पलीफाई होकर ज़्यादा लाउड करके उनको सुनाया जाता है, तो वो सुन लेते हैं। अब उसके ज़रिए उनको वो साउंड तो सुन पा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो कुछ बच्चों तो पहले तो वो साउंड को रिकग्नाइज ही नहीं करते, अगर करते हैं तो फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन सा साउंड हमारे काम का साउंड। एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे साउंड्स आ रहे हैं, हमारे काम का साउंड कौन सा है कौन सा नहीं है, आवाज़ आ कहाँ से रही है। ठीक है जी, उनको लगता है मैं सिर्फ होंठे ला रहा हूँ और इसमें से निकल कुछ नहीं रहा, उनके लिए तो सिर्फ होंठ हिल रहे हैं।
हो सकता है उनको लगे ये आवाज़ आ कहीं और से रही है, तो ये भी उनको सिखाना पड़ेगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर फ़र्क करना कि ये आवाज़ इंसान की है, ये जानवर की है, ये एनवायर के अंदर कोई शोर है उसकी है, तो फ़र्क करना भी सिखाया जाता है। फिर जो हम उनको लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं उसको समझाना और फिर उसके थ्रू आगे सिखाना, ये एक पूरा प्रोसेस है, इसे हम ऑडिटरी ट्रेनिंग कहते हैं। इसके 5 ये स्टेप्स मैंने आपको जो वैसे बताए हैं उनको टेक्निकली हम कहते हैं। सबसे पहले तो है डेवलपिंग द अवेयरनेस ऑफ साउंड। पहले तो कि साउंड एग्जिस्ट करता है, दुनिया में कोई चीज़ साउंड भी होती है, पहले तो यही सिखाया जाता है कि आवाज़ भी कोई चीज़ है और ये जो आप कानों के थ्रू थोड़ा बहुत आपको ये होता है दैट इज़ साउंड। वो एम्पलीफाई करके अगर कोई नहीं सुन पा रहा तो उसके लिए तो साउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। उनको लगता है कि हम बस ऐसे ही होंठ हिलाई जा रहे हैं। और जिसको थोड़ा बहुत सुनाई देता है फिर उसको या जिसको बज़ाहिर सुनाई नहीं देता, अगर एम्पलीफाई करके हेयरिंग एड वगैरह लगा कर जब ज़्यादा करके सुनाया जाता है तो उनको समझाया जाता है कि ये जो इधर से आ रहा है दैट इज़ साउंड। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो है अवेयरनेस ऑफ साउंड डेवलप करना। दूसरी बात है लोकलाइजेशन ऑफ साउंड। साउंड आ किस डायरेक्शन से रहा है और किस जगह से आ रहा है, किस चीज़ से प्रोड्यूस हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे अंदर से होंठों से आवाज़ आ रही है दैट मीन्स, ठीक है जी। तो या कोई और चीज़ अगर किसी चीज़ से टकरा रही है तो ये आवाज़ यहाँ से आई है, ये साउंड की आवाज़ है, ये पंखे की आवाज़ है, ये इंसान की आवाज़ है, ये जानवर की आवाज़ है। ठीक है, वो जहाँ से साउंड आ रहा है वो उसको उसकी डायरेक्शन उसको सिखाई जाती है कि इधर से साउंड आ रहा है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट टाइम वो समझेगा कि ऐसा साउंड इस चीज़ से प्रोड्यूस होता है। तीसरा है जी डेवलपिंग द एबिलिटी टू डिस्टिंक्ट अमंग साउंड्स। साउंड्स में फ़र्क करना। अब एनवायरनमेंट के अंदर बेतहाशा चीज़ें हैं और वो उसके लिए तो वो सारे का सारा इकट्ठा शोर ही होता है। बच्चे को ये फ़र्क करना सिखाया जाता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वो आवाज़ है, ये आपके ज़्यादा काम की है। दूसरी कुछ आवाज़ें जो उनसी वो उसको वो आवाज़ ज़्यादा एम्पलीफाई करके सुनाई जाती है ताकि वो पहचान जाए कि ये आवाज़ इस चीज़ की होती है, दूसरी आवाज़ें और हैं। उनसे फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम साउंड्स में उनको डिफरेंस करना सिखा दिया जाता है। नंबर 4 उसकी फिर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो साउंड बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है। बा बा मा मा सिंपल साउंड से उसको स्टार्ट किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। तो नंबर 4 स्टेप है ऑडिटरी ट्रेनिंग में अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड। और फिर इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आइंदा वो क्या करें, उनको सिखाने के लिए लर्निंग के लिए साउंड का इस्तेमाल करना, ये इसका 5th स्टेप है। तो इसे हम कहते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग। थर्ड इसमें जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ स्पीच रीडिंग। इसे आप आम जुबान में लिप रीडिंग भी कहते हैं। ये ऑरलिस्ट का मानना है कि आपको स्पीच जो है वो प्रॉपर प्रोनाउंस करनी चाहिए, चाहे बच्चा डेफ भी है आप उसके सामने सही बोलें, क्योंकि जो थोड़ी बहुत वो आवाज़ सुन पाता है वो आपके होंठों को देख रहा है और उससे वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ। इसीलिए जो डेफ स्कूल होते हैं उसमें जो वेल करने पर पाबंदी होती है कि बच्चा जो डेफ बच्चा है वो आपका फेस देख पाए, आपके लिप्स देख पाए, आपको लिप्स को रीड कर रहा है वो, ठीक है जी। तो इसके अलावा आवाज़ को एक ख़ास स्पीड से बोला जाता है, एक ख़ास लाउडनेस के साथ बोला जाता है, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशन या लिप्स की ज़्यादा क्लैरिटी दी जाती है ताकि बच्चा लिप रीडिंग सीख सके। तो ऑरलिस्ट की जो अप्रोच है उसमें एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, ऑडिटरी ट्रेनिंग, टॉकिंग और स्पीच रीडिंग यानी लिप रीडिंग, ये सब चीज़ें जो उसमें इंक्लूड की जाती हैं। उनका मानना है कि इनको बोलना सिखाना चाहिए, स्पीच सिखानी चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज। नंबर 2 अप्रोच है जी मैनुअलिस्ट अप्रोच। मैनुअलिस्ट अप्रोच जो है वो साउंड के अलावा जो बाकी जो मेथड्स हैं, अदर कोई जो सेंसेस के थ्रू हम कुछ भी सिखा सकते हैं, विजुअल सेंस के थ्रू, जैसे ख़ास तौर पर इशारे होते हैं, जेस्चर्स के थ्रू, इशारों के थ्रू, साइन लैंग्वेज के थ्रू। साइन लैंग्वेज के थ्रू जब कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है तो इसे मैनुअल अप्रोच कहा जाता है। ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है अप्रोच आमतौर पर डेफ बच्चों के हवाले से, और यकीन भी ज़्यादा आमतौर पर लोगों को इसी का ही आता है। हालांकि मॉडर्न अप्रोच जो है वो ऑरलिस्ट है, लेकिन मैनुअल अप्रोच ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है चाहते ना चाहते। मैनुअल अप्रोच में इनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। इसमें अमेरिकन साइन लैंग्वेज, पाकिस्तान लैंग्वेज, इंग्लिश साइन लैंग्वेज, ये सब बड़ी फेमस हैं। इसके अलावा इसमें फिंगर स्पेलिंग्स हैं, ठीक है जी, एक हाथ का यूज़ करके। अमेरिकन एक हाथ का यूज़ करते हैं। हम जो पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज है उसमें लोकल जो भी साइन बन सके, खाने के लिए ये भी साइन बन जाता है, पेट पे हाथ मारना भी बन जाता है, तो कोई भी साउंड वो जो साइन है इस तरह के मैनुअल बना दिए जाते हैं साइन लैंग्वेज के लिए, ठीक है जी। तो पूरी बाकायदा, लेकिन अब पाकिस्तान साइन लैंग्वेज भी काफ़ी ग्रो कर गई हुई है और उसमें जो है ये अल्फ़ाबेट्स हैं उर्दू के या इंग्लिश के, उनकी बाकायदा साइंस हैं, वर्ड्स के लिए साइंस हैं,
तो साइन लैंग्वेज जो सिखाई जाती है इसे हम मैनुअल अप्रोच कहा क्या कहते हैं, इसे मैनुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी ऑडिशन को आप छोड़ चुके हैं और आप बाकी जो सेंसेस हैं उन पर इन्हिसार कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर, ख़ास तौर पर विजन की सेंस के थ्रू आप जो साइन लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके इस्तेमाल के थ्रू कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं, तो इसे हम मैनुअल अप्रोच कहते हैं। थर्ड जो अप्रोच इसे हम टोटल कम्युनिकेशन कहते हैं। नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि आप जब ऑरल, मैनुअल और तमाम सेंसेस जहाँ जो इस्तेमाल हो सके, जहाँ अगर बोलना सिखाया जा सकता है बोलना सिखाया जाए, आप स्पीच रीडिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, हेयरिंग एड्स का इस्तेमाल, टॉकिंग, इन सब को इस्तेमाल कर लें। अगर इससे काम नहीं चलता तो आप साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लें, मैनुअल अप्रोच इस्तेमाल कर लें, या आप टच के ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए, स्मेल के ज़रिए कोई भी मल्टी सेंसरी अप्रोच इस्तेमाल करके जिस भी तरीके से आप कम्युनिकेशन करना सिखा सकें वो अप्रोच इसे हम टोटल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 अप्रोचेस जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। ये तीनों में से कोई भी अडॉप्ट करके अगर कम्युनिकेशन बच्चे को सिखा दी जाए, वो आपसे बात करने के काबिल हो जाए, आपकी बात समझ सके और अपनी बात आपको समझा सके, तो एजुकेशन का बाकी जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बाकी कंसिड्रेशन एजुकेशन इनकी के हवाले से वो मैं उनको डिस्कस करूँगा और वो फाइनल हमारी इस चैप्टर की वीडियो होगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।